for oxidation of iron the entropy change is minus 549.4 जूल पर केल्विन पर मोल। ये एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। क्या रिएक्शन है? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है? माइनस 549.4 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। डेल्टा एस दिया हुआ। इन स्पाइट नेगेटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वाई? ओके, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ इतना। अच्छा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया इतना, तो मतलब ये रिएक्शन है, इसका हमको डेल्टा एस दे दिया और डेल्टा एच दे दिया, ठीक है। और देखो, रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होती है ना, दो कारणों से होती है। हमको ना स्टडी करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना। कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। पहला इंट्रोपी, दूसरा इंथैल्पी। इंट्रोपी एस, इंथैल्पी एच, ये दो फैक्टर गवर्न करते हैं कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर तो किसी रिएक्शन में इंट्रोपी बढ़ जाए तो दैट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। इंक्रीज इन इंट्रोपी। देखो, नेचुरल सिस्टम, कोई भी नेचुरल सिस्टम है, उसकी टेंडेंसी क्या है? ज्यादा रैंडम होने की या कम रैंडम होने की? बताओ। ज्यादा रैंडम होने की है। कोई भी चीज चाहती है कि ज्यादा रैंडम हो जाए, रैंडमनेस बढ़ जाए। जैसे वाटर है, पानी को नीचे गिरा दो, पानी नीचे गिरा हुआ इवेपोरेट हो जाता है ना। वाटर लिक्विड क्या बन जाता है? वाटर गैस अपने आप बन जाता है ना वो। क्यों? क्योंकि लिक्विड कम रैंडम है, गैस ज्यादा रैंडम है। कोई भी रिएक्शन जो होना चाहती है, इट वांट्स टू मूव टुवर्ड्स मोर रैंडम स्टेट। समझ में आई बात? तो एंट्रोपी क्या होना चाहती है? बढ़ना चाहती है, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी पॉजिटिव है तो क्या है? इट इज ए, तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है किसी रिएक्शन में, इट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। अच्छा, कोई भी रिएक्शन होना चाहती है अपनी एनर्जी कम करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है? कि उसकी एनर्जी कम हो जाए। सो डिक्रीज इन इंथैल्पी, डिक्रीज डिक्रीज इन इंथैल्पी, डेल्टा एस नेगेटिव। ओके, ये दोनों क्या है? ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी है। दो रिएक्ट स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, इंथैल्पी का डिक्रीज होना, इंट्रोपी का इंक्रीज होना। समझ में आ गई बात? अब ये दोनों फैक्टर ना, किसी भी रिएक्शन में दोनों फैक्टर ही किसी रिएक्शन को सपोर्ट करें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हो सकता है किसी रिएक्शन में इंट्रोपी नेगेटिव हो, इंथैल्पी भी नेगेटिव हो, तो मतलब इंथैल्पी नेगेटिव, एक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग है, एक फैक्टर अपोज कर रहा है। समझ में आई बात? हो सकता है किसी रिएक्शन में दोनों फैक्टर ही सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों फैक्टर सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हो सकता है किसी रिएक्शन में दोनों फैक्टर ही अपोज कर रहे हो, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर दोनों फैक्टर ही अपोज कर दें फिर तो पक्का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आई बात? इंट्रोपी और इंथैल्पी दोनों फैक्टर ही अपोज कर दें तो रिएक्शन पक्का क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दोनों फैक्टर सपोर्ट कर दें, सपोर्ट का मतलब क्या? डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, दोनों सपोर्ट कर दें तो रिएक्शन पक्का स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एक सपोर्ट करे एक अपोज करे, एक सपोर्ट करे एक अपोज करे, उसके दो केस हो सकते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। देखो लिख देता हूं पहले, बोथ सपोर्ट। अगर दोनों फैक्टर सपोर्ट करते हैं मतलब क्या? डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच
नेगेटिव। तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा अगर बोथ अपोज करें, दोनों फैक्टर अपोज कर दें। दोनों फैक्टर अपोज मतलब क्या, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, तो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो कभी हो ही नहीं सकता कि हो जाए, वो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, अगर एक फैक्टर अपोज करे, वन सपोर्ट वन अपोज, एक सपोर्ट करे एक अपोज करे, मतलब क्या, दो केस हो सकते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। इसमें ऐसे तो सपोर्ट कर रहा है, एच अपोज कर रहा है क्या नहीं, ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। समझ में आ रही है बातें। और या फिर क्या हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाए। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये अपोजिंग फैक्टर है, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये सपोर्टिंग फैक्टर है। तो हो सकता है एक सपोर्ट करे एक अपोज करे। इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने क्लब किया है, एक पता क्या करेंगे हम, एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे जी, एच माइनस टी एस, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इज एच माइनस टी एस, जी इज फ्री एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई भी रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसको स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होना पड़ेगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये इसकी थ्योरी है। जैसे मतलब क्या, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब थी रिएक्शन, रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब थी, जब डेल्टा एस पॉजिटिव था, डेल्टा एच नेगेटिव था। देखो जरा, डेल्टा एच नेगेटिव कर दोगे तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। मतलब जैसे डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही होगा ना, उसके आगे माइनस लगा हुआ तो टोटल नेगेटिव होगा। तो टोटली हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कुछ मर्जी हो जाए, तो हमेशा रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगा। और इससे उल्टा डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो ये टर्म तो पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, हाँ अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा माइनस टी डेल्टा एच तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, तो टोटल टर्म पॉजिटिव हो गई, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिएक्शन। क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस होना तो डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। इसलिए है ये कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये। और फिर क्या है, अगर एक सपोर्ट कर रहा है एक अपोज कर रहा है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी बात। समझ में आई बात है, फिर इस पे भी डिपेंड करेगा ना, टोटल नेगेटिव होना चाहिए, हाँ हाँ, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा। तो ये हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है ना, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है स्पॉन्टेनिटी। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में डेल्टा एच नेगेटिव था, ये सपोर्टिंग फैक्टर है या अपोजिंग फैक्टर है, डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन है इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, ये स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है अपोज करता है, ये सपोर्ट करता है, डेल्टा एच नेगेटिव सपोर्ट करता है ना, इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो वो सपोर्टिंग फैक्टर होता है, तो नेगेटिव है, एक फैक्टर कर रहा है अपोज। समझ में आ रही बात, ये एक फैक्टर सपोर्टिंग है एक फैक्टर अपोजिंग है, तो वो बोल रहा है 29। अब उसने टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, ये टेम्परेचर बताना पड़ेगा। तो बोल रहा है 298 केल्विन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्वेश्चन में क्या है,
इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, हालांकि डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है 298 केल्विन पे। क्यों है स्पॉन्टेनियस तो बताएंगे हम, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। कर लो, कैलकुलेट कर लो। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच क्या है इसका, गिवन है क्वेश्चन में 1648 इंटू 10³ जूल पर मोल, गिवन है डेल्टा एच। माइनस टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, और डेल्टा एस कितना है 549.4, माइनस में है ये। कर सॉल्व करेंगे तो सारा कितना आएगा, माइनस में आएगा टोटल। पुट कर देंगे तो टोटल नेगेटिव आ गया, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये बात समझ में आ रही है। पता है क्या, अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई कर देते, यहाँ 298 की जगह और हाई कर दो टेम्परेचर, और हाई कर दोगे तो क्या होगा, ये टर्म और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म और ज्यादा पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी नहीं। मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाली, लो पे है स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात है, कैसे टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन, एक रिएक्शन है A प्लस B2C प्लस D प्लस Q। ओके, पहले तो ये बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों हीट है, हीट बाहर हो रही है, हीट बाहर कर रहा है तो ये एक्सोथर्मिक है। हीट रिलीज कर रहा है ना, Q प्लस Q हीट रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव ये स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, अपोज करता है, सपोर्ट ही करता है ना। डेल्टा एच कोई भी रिएक्शन टुवर्ड्स लेस एनर्जी जाना चाहता है कि एनर्जी कम हो जाए मेरी, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है डेल्टा एच नेगेटिव। तो चलो, एनर्जी वाला फैक्टर तो इंथैल्पी वाला फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है, चलो ठीक है। इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस क्या है इसका, पॉजिटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन विल बी, क्या रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पॉसिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, क्या रिएक्शन ये डेल्टा एस पॉजिटिव भी तो सपोर्ट ही कर रहा है। तो अगर दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं आपको तो रिएक्शन तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर से कोई लेना देना है ही नहीं उसका। तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें डेल्टा एस तो नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू जो मर्जी हो। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। तो फोर्थ आंसर क्लियर है भाई बात है। अगला देखो, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर है, डेल्टा एच है 400, ये प्लस है, ये सपोर्ट कर रहा है फैक्टर या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव अपोज करता है, ये अपोज कर रहा है। ये ना यूनिट ध्यान रखना, किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, ये सपोर्टिंग है अपोजिंग है, सपोर्टिंग है। ये डेल्टा एस पॉजिटिव सपोर्ट है। चलो, एक अपोज कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है। अब स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। At what temperature will reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range। मतलब टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं बदलते, ऐसा मान लीजिए आप। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी ये पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच कितना है 400 किलो जूल, ठीक है ना, और टी तो पता नहीं है, पता करना है। और डेल्टा एस 0.2, दोनों जगह किलो जूल ही है ना, आ गया। अब इसका फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इसका नेगेटिव होना जरूरी है। इसका नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब टी शुड बी ग्रेटर देन 2000। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। अगर टेम्परेचर 2000 से ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और 2000 से कम है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। समझ में आई बात है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर तो 500 के ऊपर तो होगी, या 500 होता तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। 2000 से ज्यादा होना चाहिए ना इस क्वेश्चन में, तब जाके स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A गैस प्लस B गैस टू 2D गैस, ये एक रिएक्शन दी हुई है। डेल्टा U है, H नहीं है, डेल्टा U नॉट है। नॉट का मतलब ना स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब 1 बार प्रेशर पे, ठीक है ना। डेल्टा U नॉट है माइनस 10.5 किलो जूल, डेल्टा S नॉट है माइनस 44.1 जूल, जूल है देखना।
गड़बड़ ना कर देना, यहाँ किलो जूल है, यहाँ जूल है, यूनिट का ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि डेल्टा जी नॉट पता करो। डेल्टा जी नॉट पता करने के बाद ये पूछा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो पहले तो डेल्टा एच पता करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर तो दिया ही नहीं इसने, टेम्परेचर नहीं दिया तो 298 आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना। अज्यूमिंग रिएक्शन टू बी अकरिंग एट रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने गैसेस मोल, 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 + 1 3, तो डेल्टा एन जी -1 आ गया। डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है फॉर्मूला ये। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा, डेल्टा यू गिवन है -10.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एन जी 1 आ गया। आर की वैल्यू किलो जूल में लेनी है, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल होती है लेकिन हमको किलो जूल में लेनी है। ऊपर किलो लिखेंगे तो नीचे 1000 लिखना पड़ेगा, किलो मतलब 1000 होता है। तो किलो लिखा है तो आर की ये वैल्यू आ गई, अपॉन 1000 कर दिया। टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। करेंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा इतने किलो जूल पर मोल। बस अब डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट कितना है किलो जूल में, टेम्परेचर इतना। अब देखो डेल्टा एच कितना दिया था -44.1 जूल पर केल्विन दिया हुआ था, मैंने क्या लिखा यहाँ किलो जूल। अगर ऊपर किलो लिखा नीचे मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ऊपर किलो लिख दिया मैंने। तो ये आ गया 0.162 किलो जूल आ गया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कितना सिंपल है। अगला देखो अब ये कमेंट ऑन थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गिवन। ये N2 O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO बनाता है। ये क्या है, डेल्टा क्या है इसका, पॉजिटिव है। फिर NO O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो फिर ये स्टेबल नहीं है। देखो ये अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये क्या है, अपोज करता है ना इस रिएक्शन को, डेल्टा एच तो होना ही नहीं चाहता ना, तो फिर ये क्यों बनेगा फिर ये नहीं बनेगा ना भाई, तो ये अनस्टेबल हो गया ना, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ heat of reaction in first reaction indicates that heat is absorbed on formation of NO gas। जब NO बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना। दिस मीन्स NO हैज हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। ये बात समझ में आ रही है। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है, प्लस हीट N2 + O2 ये हीट खा गए, हीट खा के क्या बन गए, NO बन गए। तो NO की एनर्जी तो इन दोनों से ज्यादा हो गई ना फिर, N2 और O2 से। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। हेंस NO इज अनस्टेबल। फिर अगला देखो सेकंड रिएक्शन में क्या है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, प्लस हीट, हीट यहाँ रिलीज हो रही है, मतलब ये दोनों ने हीट लूज कर दी और ये बन गए, मतलब इसकी एनर्जी तो कम होगी ना इन दोनों से, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इन दोनों से, है कि नहीं। Negative value of heat of reaction in second reaction indicates that heat evolved during the formation of NO2। NO2 जो बनता है NO और O2 से तो हीट रिलीज होती है। This means NO2 has lower energy than reactants। तो reactants से NO2 की एनर्जी कम है इसलिए वो स्टेबल है, इसलिए NO जो है NO2 में बदल जाता है, बदलेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इसको मिल रही है वो अनस्टेबल, तो फिर वो लूज करके NO2 बन जाएगा।